गौरवशाली कार्यक्रम में उपस्थित दी ट्रिब्यून के हमारे ट्रस्टी श्री जस्टिस एस सोडी जी, पूर्व हमारे डीजीपी गुरबचन जगत सिंह जी, हमारे जस्टिस परमजीत सिंह जी पटवालिया, एडिटर इन चीफ दी ट्रिब्यून श्रीमती ज्योति मल्होत्रा जी, संपादक द ट्रिब्यून नरेश कौशल जी, अमित शर्मा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे उन समाज सेवकों को ये सम्मानित करने का अवसर मिलेगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ काम किया है। मैं इस अवसर पर सभी हमारे अचीवर्स और सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और देश व समाज के विकास में आपकी भूमिका की मैं दिल से सराहना भी करता हूं। साथियों, आज का दिन बड़ा हमारे लिए गौरवशाली दिन भी है कि आज हमारे सभी अचीवर्स को द ट्रिब्यून के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। और आज विशेष दिन भी है। आज संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं उनको भी आज इस अवसर पर सत सत नमन करता हूं। साथियों, दी ट्रिब्यून ट्रस्ट विशेष रूप से मैं इसकी सराहना भी करना चाहूँगा, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले महानुभावों को सम्मानित करने, दूसरों को भी प्रेरित करने का काम किया है। मुझे खुशी है कि द ट्रिब्यून ट्रस्ट का लगभग 145 वर्षों का ये गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसा अभी बताया भी गया है कि दी ट्रिब्यून का 1881 में हमारे महान विभूति सरदार दयाल सिंह जी मजीठिया के लिए उन्होंने पराधीनता के उस दौर में जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यह समाचार पत्र निकालने का साहसिक कार्य ये सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी ने किया है। साथियों, यही नहीं, उन्होंने ट्रस्ट के संविधान में और अपनी पूरी संपत्ति सरदार दयाल सिंह जी मजीठिया इस ट्रस्ट को दान देने का भी पवित्र कार्य उन्होंने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि ये ट्रस्ट के संविधान में उन्होंने इस व्यवस्था को भी किया कि मेरा कोई भी परिजन इसका सदस्य तक नहीं बनेगा। ये सरदार दयाल सिंह जी मजीठिया ने जब इस ट्रस्ट को
अपनी पूरी संपत्ति ये दान की, बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया कि इस ट्रस्ट का कस्टोडियन हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट होगा। ट्रस्ट के संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए भी वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं, उसके लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तब व्यक्ति जाकर के उसमें बदलाव कर सकता है। साथियों, मुझे एक बात का उल्लेख करते हुए ये गर्व भी महसूस हो रहा है कि ट्रिब्यून एक मात्र ऐसा समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन देश के विभाजन के समय भी निरंतर होता रहा है। हम सब जानते हैं कि यह समाचार पत्र लाहौर से निकलता था। विभाजन के समय ये समाचार पत्र 14 अगस्त को लाहौर से और 15 अगस्त को शिमला से इसका प्रकाशन हुआ। साथियों, दी ट्रिब्यून ट्रस्ट को चलाने में देश के हमारे सर्वोच्च पदों पर रहने वाले महानुभावों ने अपना इसमें महायोगदान दिया है। मुझे ये खुशी है कि उसमें कुछ विभूतियां हमारे मंच पर भी विराजमान हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि अपने 145 वर्षों के सफर में इस समाचार पत्र समूह ने अपनी छवि, गरिमा और ऊंचे मानदंडों को बना करके रखा है। साथियों, इसके लिए मैं इस समाचार पत्र समूह से जुड़े सभी लोगों को, सभी महानुभाव को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, मुझे जैसे जानकारी भी लगी है कि द ट्रिब्यून अचीवर अवार्ड शिक्षा, चिकित्सा, खेल, उद्योग आदि विभिन्न व्यवसायों और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले महानुभावों को ये द ट्रिब्यून द्वारा दिया जाता है। अचीवर शब्द अपने आप में एक ऊर्जा, संकल्प, परिश्रम और साहस की एक कहानी कहता है। जब अचीवर शब्द का एक शब्द आता है तो उसके पीछे, एक बड़ी शब्द के पीछे कहानी होती है। व्यक्ति का संघर्ष, उसका संकल्प, परिश्रम, वो उसकी कहानी पूरी बयां करता है। साथियों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्यमिता का हो, हम सब, चाहे कला संस्कृति हो, नवाचार हो या खेल हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या सामाजिक सेवा हो, हम सब जानते हैं कि अपने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि उत्कृष्टता संयोग से नहीं बल्कि निरंतर मेहनत और लगन के साथ ये हासिल होती है। साथियों, इसके लिए हमें बड़ा गर्व है। आप सभी जानते हैं कि उपलब्धियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। ये हमें विश्वास दिलाती हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में ये सुरक्षित है। साथियों, देश और समाज की प्रगति तभी संभव है जब आप जैसे चेंज मेकर आगे आएंगे। साथियों, जो न केवल सपने देखते हैं बल्कि उन सपनों को धरातल पर उतारने का साहस भी रखते हैं। साथियों, हमें लिए गर्व की बात है। आप केवल आज यहाँ जो अचीवर से हमारे आए हैं, आप केवल सफल व्यक्ति नहीं हैं बल्कि आप समाज के प्रकाश स्तंभ हैं। साथियों, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाने का काम आप लोग करते हैं। साथियों, आपकी प्रतिभा, परिश्रम और सफलता का सम्मान देश,
समाज का नैतिक दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है क्योंकि इससे ये और अधिक फलते फूलते हैं। आज दी ट्रिब्यून ट्रस्ट ने अपने इस दायित्व का निर्वहन किया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, यह ट्रस्ट आपको सम्मानित करने के लिए आज बधाई का पात्र है। मैं दी ट्रिब्यून को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उसकी सराहना भी करता हूं। इस संस्था का कार्यक्षेत्र पत्रकारिता है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यह गरिमापूर्ण आयोजन किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा जानते भी हैं कि हमने हरियाणा सरकार भी हमेशा ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए हमारी हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, जो देश को आगे ले जाते हैं, समाज को सशक्त बनाते हैं और मानवता की सेवा करते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ऐसे मानव सेवकों को एक मंच पर प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा में CSR एडवाइजरी बोर्ड का वो गठन भी किया है। साथियों, इसका पोर्टल भी हमने बनाया है और इस पर सेवा करने वाले लोग, चाहे कंपनीज हों चाहे उद्यमी हों, अपना पंजीकरण के ऊपर वो कर सकते हैं। साथियों, मुझे अपने प्रदेश के उद्यमियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, समाज सेवी संस्थाओं व अन्य समर्थ नागरिकों पर गर्व है। उन्होंने इस बोर्ड के माध्यम से समाज के प्रति अपने दायित्व की बखूबी उसको निभाया है। साथियों, हमें ऐसे नागरिकों और संस्थाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में पुरस्कार हम प्रदान करते हैं। साथियों, मैं कुछ का आप लोगों के बीच में चर्चा भी करना चाहूँगा। जैसा हमने शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को हरियाणा सरकार राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित उनको किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। और इसी प्रकार अच्छा काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को सुशासन दिवस पर हमारी हरियाणा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार से सम्मानित उनको किया जाता है। साथियों, सौर ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड उनको दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली हमारी महिलाओं को श्रीमती सुषमा स्वराज अवार्ड और इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड और बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड दिए जाते हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि बच्चों के कुपोषण को कम करने के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर में बढ़ोतरी करने वाले हमारे जिले को न्यूट्रिशन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसी प्रकार प्रत्येक खंड और सर्कल में अपने बच्चों, विशेषकर लड़कियों के उचित पालन पोषण करने वाली माताओं को सर्वोत्तम माता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साथियों, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए किशोर बालिका पुरस्कार दिए जाते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहराने वाले हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों व कोचों को चाहे भीम अवार्ड हो, ध्यानचंद अवार्ड हो या गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हो, उनसे ऐसे चाहे मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इनसे अलंकृत हमारे खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने इस क्षेत्र के अंदर अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम हरियाणा सरकार करती है। साथियों, इसी प्रकार अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले हमारे श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार पद्म पुरस्कार विजेताओं को
भी हरियाणा गौरव सम्मान से उन्हें विभूषित किया जाता है। ये हमने हरियाणा सरकार के अंदर ऐसे सब महानुभावों को सम्मानित करने का हमने निर्णय किया है। साथियों, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा के लेखक एवं विद्वानों को हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार और बाजे भगत पुरस्कार, हरियाणा गौरव पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जाता है। साथियों, कोई भी राज्य, हम सब जानते हैं कि कोई भी राज्य समाज तभी श्रेष्ठ बनता है जब वहाँ के नागरिक केवल अपनी सफलता तक सीमित न रहें बल्कि समाज को लौटाने का भाव भी रखते हों, तब कोई समाज वो आगे बढ़ सकता है। मुझे ये खुशी है कि हमारे यहाँ आज जो सम्मानित होने वाले सभी अचीवर्स हैं, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में मेंटरशिप की भूमिका निभाएं, युवाओं को मार्गदर्शन आप करें, उन्हें अवसर दें और अपने अनुभवों की रोशनी उन्हें प्रदान करें। मेरा आप लोगों से आग्रह है। मेरा मानना है कि अगर एक सफल व्यक्ति 10 लोगों का हाथ पकड़ लेता है तो समाज की दिशा बदल देता है। हम सब इस बात को जानते हैं। अगर आज ये संकल्प लेकर के एक अचीवर कल से अगर 100 अचीवर्स तैयार कर दे तो जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, उन्होंने कहा है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनाना है, ये संकल्प लिया है, तो हमारे अचीवर्स उस संकल्प के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो कर सकते हैं। मैं इसके लिए आप सबसे आग्रह भी करूंगा। साथियों, इसीलिए द ट्रिब्यून अचीवर्स अवार्ड 2025 जो आज इसका आयोजन किया गया है, केवल ये एक पुरस्कार समारोह नहीं है बल्कि ये एक नेशनल मूवमेंट है। मैं मानता हूं कि एक ऐसा आंदोलन जो प्रतिभा को पहचानता है, प्रेरणा देता है और नई पीढ़ी को उत्कृष्टता के पथ पर आगे बढ़ाने का ये लिए प्रोत्साहित करता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप सब ऐसे महान भाव को दी ट्रिब्यून के द्वारा आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। मैं आप सबको, जो आप अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आपके जो अचीव्स हैं, जो आपने अच्छे काम किए हैं, आज द ट्रिब्यून ने आप लोगों की समाज में काम करते करते उसकी पहचान की है और पहचान करके आप लोगों को इस मंच पर ला करके सम्मानित करने का काम जो दी ट्रिब्यून ने किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और अंत में यहाँ सम्मानित होने वाले हमारे सभी महानुभावों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही दी ट्रिब्यून को भी मैं इस भव्य आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई।